एफआईआर देखने के बाद उसके बाद कोई चीज कही जा सकती है। लेकिन अभी आपसे बातचीत करने के बाद बहुत सारी बातें सामने आई ही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जानकारी ले नहीं पाता, तो मैं अब जानकारी लूंगा क्या क्या हुआ। हरीश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं, सारी गंभीर बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं मंत्री जी कि आपको कोई जानकारी नहीं है या आपको जानकारी कम रहती है। मगर कल मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन वो कड़ी कार्रवाई सिर्फ शब्दों तक सीमित नजर आ रही है। हरीश जी, जमीनी तौर पर कार्रवाई हो रही है, मगर ऐसी कार्रवाई को लीपापोती कहते हैं हम लोग, आप लोग भी कहते हैं। आप सोचिए कि पुलिस ने जब गोली चलाने वाले विधायक का नाम एफआईआर में नहीं लिखा, तो फिर क्या ईमानदार और क्या सख्त कार्रवाई भाई। हरीश जी, मतलब ईमानदारी के नाम पर ऐसा पुलिस को तो कार्रवाई करेगी। मैंने कल मुख्यमंत्री को सुना था कि उन्होंने कहा था कि पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अच्छा, भरोसा आपको सख्त कार्रवाई होगी हरीश जी? नहीं, हम आपको देखिए मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के कंट्रोलर है, नियंत्रक है, मुख्य नियंत्रक है। हाँ। तो उन पर, उनकी बात पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा है आपको ना? नहीं, हम तो हमेशा भरोसा करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पर से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। मैंने आपका 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर ये वक्त मैं आपसे न छीनता तो हमारे दर्शक शायद अपनी जो जानने की पिपासा है उसको बुझा ना पाते। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पर से बात करने के लिए। प्रकाश पंत जी, हरीश जी को भी पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं है, जिनके घर में डिनर हो रहा है हरक सिंह जी, उनको भी पता नहीं है, जिसने गोली चलाई उसका भी पता नहीं है। तो सब कुछ लापता है क्या उत्तराखंड में? अतुल जी, दो बड़े सवाल इस सारे घटनाक्रम से खड़े हो रहे हैं जी। पहला सवाल तो ये है कि वो अत्यंत वीवीआईपी क्षेत्र है, और जिस वीवीआईपी क्षेत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी रहते हैं, माननीय अन्य मंत्रीगण रहते हैं, और उस वीवीआईपी क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र को लेकर के कोई कैसे प्रवेश कर गया। दूसरा बड़ा सवाल है, जैसा कि बयानों में कहा गया कि वो खुशी के अवसर पर फायरिंग करने के वो आदी हैं, और उस खुशी का अवसर आखिर वो था क्या, ओकेजन क्या था? ओकेजन था कि दैवीय आपदा आने के बाद जब 10 से 15-20 हजार लोग मर गए, उसके बाद जो पहली बार विधानसभा सत्र हो रहा है, उस विधानसभा सत्र में विधानमंडल दल की बैठक के उपरांत भोज का आयोजन किया गया है। अर्थात वो ऐसा खुशी का ओकेजन नहीं है, क्योंकि वो हम यहाँ जो 14-15 हजार लोग मरे हैं, लापता हैं, उनके बारे में पहली बार विधानसभा सत्र में चर्चा होनी है, इसलिए वो खुशी का ओकेजन भी नहीं हो सकता है। तो फिर किस ओकेजन में उन्होंने फायरिंग किया है? क्या इसकी पृष्ठभूमि में वो जो खनन माफिया को जो ये खदान सौंपने का और खनन का कार्य सौंपने का जो निर्णय सरकार की कैबिनेट में लिया था, ये वन निगम के चेयरमैन हैं प्रणव जी, क्या उसकी पृष्ठभूमि में कहीं वो निर्णय के आक्रोश में आकर के इन्होंने फायरिंग तो नहीं किया? क्योंकि दो ही चीजों में फायरिंग हो सकती है, या तो खुशी के अवसर में या आक्रोश में। सुरेंद्र अग्रवाल साहब, आपको पता है कि फायरिंग का उद्देश्य क्या था? अतुल जी, मैं समझता हूं जितना जानकारी मुझे है, हाँ। वो एक दुर्घटनावश घटना हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि विधानमंडल दल के विधायकों से विचार विमर्श करने के लिए सब लोग वहां बैठे थे, और आपदा पर भी विचार विमर्श कर रहे थे। अरे भाई, ये रविंद्र सैनी और विवेकानंद तिवारी क्या वहां गोली खाने आए थे? भैया वो तो डिनर पार्टी थी, खाना खाने आए थे, आपने गोली खिला दी। अतुल जी, मैं स्वयं भी वहीं था, और पंत जी ने बड़ी रोशनी डाली है इस मामले में, और पंत जी को तो हमसे ज्यादा अनुभव है। हाँ। कई तरह के नामधारी, कहिए 2-2 घंटे गोली चलाने वाले कई भाजपा के नेता पंत जी की पार्टी अग्रवाल साहब एक बात कहूं पूरी ईमानदारी से, अग्रवाल साहब आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर किसी की पार्टी में नामधारी या कोई दूसरा व्यक्ति गोली चलाने वाला है, तो क्या उसकी काट करने के लिए आप भी गोली चलाने वाला रखेंगे, और वो गोली चलाएगा और अपने कार्यकर्ता को घायल कर देगा? कैसा तर्क दे रहे हैं अग्रवाल साहब आप? नहीं अतुल जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, सार्वजनिक पंथ पर बैठे हुए व्यक्ति का, राजनीति में रहने वाले व्यक्ति का आचरण जो है वो अनुकरणीय होना चाहिए। अरे भाई, तू गोली चला देना, मानता हूँ, गोली चला देना, ये कैसा, कौन अनुकरण करे इसका भाई? इस बात को मैं मानता हूँ।
और उसके बाद एफआईआर में कुंवर प्रणब चैंपियन का नाम भी नहीं किया शामिल किया गया। घटना की जांच हो रही है और मैं समझता हूं जांच अरे भाई हो तो रही है, थोड़ा बहुत धैर्य। अग्रवाल साहब कैसी बात आप कर रहे हैं? अग्रवाल साहब कैसी बात आप कर रहे हैं? अगर जांच हो रही है तो जो जिसके ऊपर आरोप लगे, जिस बेचारे रविंद्र सैनी को गोली लगी, वो कह रहा है कि कुंवर प्रणब चैंपियन को गोली चलाते उन्होंने देखा। मंत्री जी ने भैया तो आप नाम तो लिखो। इसके ऊपर कोई नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। जांच के नतीजे सामने बहुत जल्दी आ जाए। अग्रवाल साहब जांच क्या हवा में होगी? नाम तो लिखिए ना, आरोपी कौन है? अतुल जी, एफआईआर का मतलब ही है प्रथम सूचना। अच्छा। प्रथम सूचना पुलिस ने रजिस्टर्ड करी है, उसके बाद जांच में जो भी नतीजे सामने आएंगे, हो सकता है जांच से जो चश्मदीद रविंद्र सैनी वो गलत कह रहा है। अविकल भाई रविंद्र सैनी ने खुद को गोली मार ली होगी प्रणब जी को भगाने के लिए। पर विश्वास करना चाहिए और पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा है। अतुल जी, गोली का घाव तो इधर भी है, रवि सुरेंद्र जी के पास भी है, बाएं हाथ में इनके लगा हुआ है। नहीं, मेरे पास गोली मुझे नहीं लगी, इतनी वीरता का अनुभव मुझको नहीं हो पाया। हाँ। नहीं, अगर आपको हुआ भी होगा तो आप वीर जरूर बनेंगे, दिखाएंगे नहीं उसको। अतुल भाई, सुरेंद्र भाई, घटना के मैं समझता हूँ कि प्रत्यक्षदर्शी संदिग्ध गवाह जिसे कहते हैं, लेकिन बयान नहीं देंगे। ये भी उस दिन पार्टी में थे, बयान से पलट गए। मैंने कहा ना, दुर्घटना बस चली भी गोली हो सकती है, जांच हो जाने दीजिए अतुल जी, दुर्घटना बस हो सकती है गोली चली। और एक बात मैं ये इसमें कहना चाह रहा हूँ, आपकी उत्तराखंड सरकार की सरकारी जांच मुझे पता है माननीय अग्रवाल साहब। अतुल भाई, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार जो है, ये अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में पीएचडी हासिल कर रही है। हाँ। आपने बीज घोटाला देखा था, भाटी जांच आयोग वाला, जो बाद में त्रिपाठी जांच आयोग बन गया जी, उसमें भी इतना हो हल्ला इन्होंने किया, सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की थी, और लास्ट में वो हुआ कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसमें कि अभी कई अधिकारी नप सकते हैं अगर ढंग से जांच हो। इस मामले में भी अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ, जबकि खुलेआम सबूत है। रविंद्र सैनी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं गोली चली, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि इसमें गोली चली है। सवाल यहाँ पे ये आ गया है कि जो अभी पंत जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया खनन वाला, हाँ। कि हो सकता है कि खनन के मुद्दे को लेके चैंपियन का पारा चढ़ गया, और चैंपियन है वो कुंवर साहब है, उनके आगे कुंवर लगा है, नहीं, और शरीर भी माशाल्लाह ऐसा है। हाँ। कि उनको जो वन विभाग जो दिया गया ना, बिल्कुल ठीक दिया गया है। अब वो कुंवर है, अब कुंवर दिन में गोली चलाए, रात में चलाए, भागते हुए चलाए, लेटते हुए चलाए, उड़ते हुए चलाए, कुंवर है वो जंगल के राजा टाइप है, गीदड़ को खाए जंगल का राजा, हिरण को खाए, लोमड़ी को खाए, कौन रोकेगा? या किसी कांग्रेसी नेता को खा जाए, कौन रोकेगा? हाँ, इसमें एक दूसरी कहानी ये भी आ रही है कि ये जो भोज का आयोजन रखा गया था, हाँ। ये 3 दिन तक चलना था। उस दिन हरक सिंह रावत के यहाँ था, अगले दिन शायद सुरेंद्र सिंह नेगी स्वास्थ्य मंत्री उनके यहाँ था, फिर शायद विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी के यहाँ था। अच्छा। इसमें एक दूसरी कहानी भी निकल के आ रही कि जो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी जो राजनीति है, और बार बार ये कयास लगाए जाते हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं कि जैसे कल ही वो राहुल गांधी से मिलने चले गए तो ये हो गया कि साहब विदाई तय हो रही है। जैसे एनडी तिवारी जिस समय जाते थे उस समय भी ये चर्चाएं होती थी, अब भी ये बलवती है किसी आपदा में ऐसा हो गया तो ये काम नहीं कर पाए, कई तरीके के आरोप हैं। तो ये एक कहानी कांग्रेस के अंतःपुर में लगातार तैर रही है कि आज विदाई, कल विदाई, परसों विदाई, डेट तय हो रही है रोज, फिर वो डेट आगे खिसक जा रही है। अच्छा। और इसके बाद इसमें दावेदार भी हैं कि जो पर्दे के आगे और पीछे इसमें सक्रिय हैं। आगे वाले बता दीजिए, पर्दे के आगे कौन बता दीजिए जरा, पीछे तो नहीं पूछेंगे। पर्दे के आगे सब बता देता हूं मैं। हरीश रावत जी है इसमें, पर्दे के आगे है ना? हाँ, सब आगे ही है। अब आगे वाले बता रहा हूँ, पीछे वाले नहीं बता रहा हूँ। इसमें हरक सिंह रावत है, हाँ। इसमें इंदिरा हृदय जी है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी है, इसमें यशपाल आर्य है, और जो बाकी पीछे उनको फिर मैं अगले वाले उसमें बताऊंगा कि पर्दे के पीछे नहीं। तो मैं आपको फोन करता हूँ अभी एक बुलेटिन के बाद। प्रकाश भाई ये अंधेर कर दी नहीं तो क्या है? अब भाई जो व्यक्ति गोली खा रहा है वो रविंद्र सैनी नाम का व्यक्ति, विवेकानंद तिवारी साहब, आप लोग कह रहे हैं कि जी कुंवर प्रणब चैंपियन गुलाबी कलर की झमाझम टी शर्ट पहने आए थे, बढ़िया एकदम धनाधन 2-3 फायर मारे, साहब हमारे चोट लग गई। आप कह रहे हैं कि अग्रवाल साहब के हाथ में भी लगा है, अग्रवाल साहब नहीं दिखा रहे हैं, वो उनकी मंशा है, और गोली खाएं क्या फर्क पड़ता है? अगर भाई गोली खाने किसी का शौक है तो मत दिखाए। लेकिन सवाल यह कि फिर ये अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने का ये क्या तुक है? ये कौन सी लीपाप होती है पंत साहब? अतुल जी, 48 घंटे हो गए, उस अज्ञात व्यक्ति को अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई। इसी प्रकार से जहां जहां अपराध होते हैं, जहां जहां घटनाएं होती हैं, पुलिस उनको खोज नहीं पाती। कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है। पंत साहब, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है? खोज नहीं पाई कि खोजना चाहती नहीं?
चाहते नहीं, और इसीलिए हमने मांग की थी। हमने कहा था कि हाई प्रोफाइल मामला है और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें बैठाया गया होगा वो सरकार के दबाव में होगा, सरकार के इशारे पर काम करेगा। इसलिए इसकी न्यायिक जांच कराइए ताकि हाई प्रोफाइल ड्रामा जो है समाप्त हो और इसकी परिणति निकले और जो भी दोषी है उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। और दोषी सबने देखा मीडिया के माध्यम से कि कौन दोषी है, क्योंकि किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हवाई फायर करे कहीं। हवाई फायर करना भी अपराध है और उसके साथ साथ उस हवाई फायर से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला बनता है। और इस सारे मामले पर अगर ये मुकदमा कायम नहीं होता तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और ये पूरी लीपापोती हो रही। 48 घंटे तक कार्रवाई न हो पाना, हमने जो महामहिम को कल ज्ञापन दिया था उस बात का प्रमाण आज मिल गया कि 48 घंटे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई। जी अग्रवाल साहब, मुझे बताइए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कुंवर साहब, महाराजा धीराज कुंवर साहब, युवराज, जो चाहे वो बोल दीजिए, मर्जी के राजा और बेताज बादशाह जो चाहे, वो साहब हैं कहां? विधानसभा का सत्र चल रहा, नजर नहीं आ रहे, क्यों भाई? और उसके बाद जो गायब हुए, रात्रि भोज से जो गायब हुए, अभी तक नजर नहीं आए। ये तो कौन साहब ही बता सकते हैं। नहीं क्यों? अरे वाह, आप तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं कर रहा हूं मैं घटना गोली खाने के बाद भी आपको भी छर्रे लगे, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। सामने रख रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैंने स्पष्ट किया है कि राजनीति में और सार्वजनिक मंच में जो लोग भी हों उनका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। ये मैंने आपसे पहले कहा, उसमें दो राय नहीं है। गीता के किस अध्याय में लिखा मुझे बता दीजिए, मैं दर्शकों को यही बता दूं कि अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं वो गीता में लिखा था और फला पन्ने में लिखा, फला अध्याय में। अतुल बात हो रही है, ये हम कैसी डिबेट कर रहे हैं? हम सच को सच नहीं कह सकते। गोली चलाई, गोली खाने वाला कह रहा है हमने गोली चलाई, हमने गोली चलाते देखा, पुलिस कह रही है नहीं, गोली नहीं चलाई किसी ने। जांच के नतीजों की इंतजार करनी चाहिए। अरे भाई, अविकल कपलियाला भी हवाई फायरिंग कर रहे होते ना अग्रवाल साहब, और दो लोग गोली लगती तो अभी जेल के भीतर होते, हम इनके लिए खाने का डिब्बा लेकर आए होते। क्या बात कर रहे हैं आप? अतुल जी, एक और गंभीर विषय और है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कल उन्होंने अखबारों में छपा है, उन अखबारों में आज उन्होंने लिखा है कि वहां पटाखे छूट रहे थे और वो पटाखों से घायल हुए हैं और मैंने उन घायलों को उठा करके ले गए। ये कुंवर साहब कह रहे हैं, आज के अखबारों में यहाँ के छपा हुआ है। ये तो और भी सीरियस इश्यू बन गया। इसका अर्थ वो, इसका मतलब है वो वहां थे। अरे भाई, रविंद्र जुगरान वहां गए, प्रकाश भाई, रविंद्र जुगरान अस्पताल गए, निशंक साहब अस्पताल गए, डॉक्टर से इन दोनों नेताओं ने बातचीत की। इन दोनों नेताओं का ये कहना है कि डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कहा कि फौरी तौर पे गोली लगने के जख्म है ये पटाखे जलने के दौरान उछले, ये कंकड़ नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं बात, पुलिस को नजर नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा। अविकल कपलिया आज बयान छपा है। फाइनल कमेंट। अतुल भाई, ये जो हम सीन इस समय देख रहे हैं चैंपियन साहब का, अपनी जो बॉडी दिखा रहे हैं, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं। हाँ, एक सलाह हम इनको भी दे रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं कि जितने भी दबंग हमारे यहाँ नेता है, ये एक दबंग मोर्चा बना ले उत्तराखंड के लिए, और बजाय गोली हवा में दागने के, लोगों को मारने के, पीटने के लिए, क्योंकि इनके काफी लंबी फेहरिस्त है इनकी, काफी आप बोल चुके हैं। ये जो दबंगई है ये वहां दिखाए जहां सड़क नहीं बनी है, जहां शिक्षक नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां चिकित्सक नहीं है, नर्स नहीं है, और जो बेरोजगार है उनके रोजगार के लिए ये अपनी दबंगई दिखाए, एक दबंग मोर्चा बना के। इनके साथ और भी कई हैं, और अधिकारियों का गला पकड़े, इंजीनियरों का कॉलर पकड़े तो अच्छी बात है। ये उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा नहीं है। कतई भी ये सहन नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ पे दादागिरी दिखाएं किसी तरीके से, और अपने को बाबर, अपने को कुंवर दिखाने का प्रयास ना करें उत्तराखंड के अंदर। जी, हो सकता है आप कुछ देर बाद आपको ही फोन आ जाए। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, ऐसे फोन तो हम झेल रहे हैं, यूपी बिहार से झेल रहे हैं अतुल जी। यहाँ भी आ जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अग्रवाल साहब जी, आपसे सिर्फ एक गुजारिश, जैसे प्रकाश पंत साहब कह रहे थे कि आपने भी गोली खाई, छर्रे लगे, भाई साहब कब तक, भाई साहब कब तक चुप रहोगे? दिखा नहीं रहे, बाएं हाथ बाजू में है। अब प्रकाश पंत साहब, ना प्रकाश पंत साहब, अग्रवाल साहब, प्रकाश पंत साहब इतनी हल्के स्तर की बात कभी नहीं करते, मजाक में भी नहीं करते, मैं जानता हूं। मजाक में नहीं, अगर आप जूम करेंगे कैमरे का तो मैं दिखवा भी दूंगा इनका घाव। चलिए, अब उनके हाथ के घाव दिखाएंगे तो फिर दिल के घाव वो कैसे दिखाएंगे? पंत साहब, हाथ के घाव तो दिखा देंगे, दिल के घाव कौन दिखाएगा? मत दिखाइए, मत दिखाइए, जनता समझती है। और समाचार पत्र के बाद जो एक सूत्रों के हवाले से खास खबर आई वो ये कि माननीय कुंवर प्रणव चैंपियन उत्तराखंड के जो शेर के तौर पे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, कहा भी जाता है तभी इनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, ये दिल्ली में हैं, बढ़िया मस्त हैं,
कहा यह गया सरकारी मतलब आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन अपने जानने वालों से कहा यह गया कि ये इनके घर में कोई बीमार है इसलिए दिल्ली आए हैं और शनिवार या इतवार को देहरादून जा सकते हैं। अब देखना है कि पुलिस की जांच शनिवार या इतवार को जब भाई साहब देहरादून में होंगे तब किस तरह आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इनकी दिल्ली में पेशी तो नहीं है कहीं राहुल के आगे।